से चले आ रहे किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार प्रदेश के किसानों को रिझाने में लगी है और इसके लिए योगी सरकार ने गन्ना किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार गन्ने के समर्थन मूल्य को 25 रुपए बढ़ा चुकी है। हालांकि विपक्ष इसको भी चुनावी स्टंट बता रहा है। मूल्य समर्थन मूल्य 325 से बढ़ाकर 350 किया। एक तरफ देश में किसान 3 कृषि कानून को लेकर 10 महीनों से आंदोलन कर रहा है। आज किसानों ने पूरे देश में भारत बंद का ऐलान भी किया है, लेकिन भारत बंद से एक दिन पहले यानी 26 सितंबर को सीएम योगी ने सूबे के गन्ना किसानों को एक बड़ी सौगात दे दी। सीएम ने किसान सम्मेलन के दौरान यह ऐलान कर दिया कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि गन्ने के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही अब 315 रुपए वाले गन्ने का मूल्य अब 340 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि 325 रुपए मूल्य वाले गन्ने का 350 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का हम अब गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति क्विंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद गन्ना किसानों की आय में 8% का इजाफा होगा, जबकि इससे 45 लाख किसानों की जीवन में बदलाव आएगा। सीएम ने गन्ना विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि 2007 से 2017 तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने सबसे अधिक गन्ना किसानों को भुगतान किया है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग को। भाइयों बहनों, गन्ना विभाग ने सचमुच जो काम किया 2007 से लेकर के 2017 तक, जितना गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का 10 वर्ष में नहीं हुआ, मात्र 4.5 वर्ष में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और हम लोगों ने तय किया है कि 30 नवंबर तक अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान करने की कार्रवाई होने के साथ साथ चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की व्यवस्था भी हम करेंगे। किसान सम्मेलन में गन्ना किसानों को सौगात देने के साथ ही सीएम योगी ने विपक्षी दलों, खासकर सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा और सपा की सरकारों में चीनी मिल को औने पौने दामों पर बेचा गया, जबकि हमारी सरकार ने चीनी मिलों को बिकने नहीं दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया था। 250-300 करोड़ रुपए की चीनी मिल को मात्र 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए में औने पौने दाम पर बेचने का कार्य हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हुई। हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, सपा बसपा सरकार ने जिन चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया था, उन चीनी मिलों को जो वापस आ सकती थी, उनको फिर से वहां पर एक नई चीनी मिल लगाई। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने 2014 से पहले समय को याद दिलाते हुए ये बताया कि 2004 से 2014 तक देश में अंधकार था, तब यहाँ अराजकता और गुंडागर्दी का बोलबाला था। प्रदेश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर था और गरीब भूखे मर रहा था। 2004 से 2014 के बीच के शासन को भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। देश और प्रदेश के लिए वो अंधकार युग था। उत्तर प्रदेश की प्रगति को तो उसने थाम सा दिया था। अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, अव्यवस्था थी, दंगे थे।
कोई सुरक्षित नहीं था और किसान भाई प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहा था तो गरीब भूख से मर रहा था। दरअसल इस वक्त देश भर का किसान कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहा है। किसानों ने केंद्र की बीजेपी और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। इसके खिलाफ किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान भी किया है। लेकिन सीएम योगी की माने तो पिछली सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। चाहे वह समाजवादी पार्टी की रही हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की, जो लोग आज किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस समय इन लोगों ने किसानों के अन्न को खरीदने की, उनकी उपज को खरीदने की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ा दिया है, लेकिन अब भी किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ये कम है। यूपी में इस बढ़ोतरी के साथ 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट हुआ है, जबकि इस वक्त हरियाणा में गन्ने का समर्थन मूल्य 362 रुपए है। पंजाब में गन्ने का समर्थन मूल्य 360 रुपए है। यूपी में 4.5 साल में गन्ने के दाम में 35 रुपए बढ़ा है, जबकि खाद डीजल की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। किसानों में नाराजगी भी इसी बात की है कि जब सब चीजों के दाम बढ़े हैं तो गन्ने का समर्थन मूल्य भी 400 रुपए होना चाहिए। हालांकि विपक्ष को गन्ने का मूल्य बढ़ाना चुनावी दांव लग रहा है। दरअसल यूपी में अगले साल चुनाव हैं और सरकार किसी भी सूरत में किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है और शायद इसीलिए योगी सरकार का पूरा फोकस किसानों को खुश करने में ही है। काफी खुशी है, अच्छी पहल की है सरकार ने और 25 रुपए जो गन्ना का मूल्य बढ़ाया है, ये तो बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन इसके साथ साथ ये गन्ना जो अब है, अगर ये नवंबर में पिरोई चालू हो जाए तो उससे हम लोगों को लाभ मिलेगा और ये पिरोई अगर बाद में होती है तो बिचौलियों के द्वारा गन्ना खरीदा जाता है तो वही किसान को रेट पूरा नहीं मिल पाता और ना ही यहाँ कोई कांटा है, ना ही यहाँ कोई मील है और सबसे या 20 किलोमीटर की एरिया में हमारे इस तराई क्षेत्र में जहाँ सांकरा गंगा घाट पर गन्ना होता है। योगी जी मोदी जी की सरकार में गन्ने के किसानों के हित में काम सरकार कर रही है और गन्ने का मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया है। ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य सरकार ने किया है और भी अच्छे कार्य करेगी। अगर गन्ने की यहाँ व्यवस्था बढ़िया बन जाए, कांटा वांटा लग जाए या मील की व्यवस्था हो जाए, जहाँ जनपद से 60 किलोमीटर दूर यहाँ कोई मील की व्यवस्था नहीं है। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो नहीं करने देते। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार के जो अधीनस्थ अधिकारीगण हैं उन पर एक बड़े कमांडेशन की बहुत जरूरत है। अधिकारी अगर कमांडेशन करेंगे तो गन्ना जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो काफी इस फैसले से तो खुश है ही है और साथ ही अगर कमांडेशन रहेगी और किसानों का जो गन्ना है वो डायरेक्ट मिल पर जाएगा तो और ज्यादा खुशी रहेगी। सहयोगी हिमांशु के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज।